नमस्ते दोस्तों, टैली फॉर बिजनेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टैली में प्रोडक्शन की एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जा सकती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूं, टैली में जो प्रोडक्शन का फीचर है दैट हेल्प्स टू पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं है। प्री प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करनी है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी है, और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट डिफॉल्ट टैली से अवेलेबल नहीं होता है। पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, अब उसको आपको अकाउंटिंग सिस्टम में लेके आना है। डन। सो कितना फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो गया है और कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो चुका है, दैट इज अ पोस्ट प्रोडक्शन दैट यू कैन एंटर इन योर टैली सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर स्टॉक रिपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। ओके, सो आगे वो सेल्स में भी आपको यूज होता है प्रोडक्शन की एंट्री के बाद। डन। सो लेट्स सी ये कैसे पॉसिबल है। ओके, तो एज यू आर इनटू द प्रोडक्शन, ओके, आपको पता होगा कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी कुछ रेसिपी होती है जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में BOM बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। ओके, कि कौन से पार्ट्स ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाले हैं। सो टैली में आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया हुआ है क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड था एंड आपको भी मैं आसानी से समझा पाता था। आप आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हो। ओके, सो मैं अल्टर में जाता हूं। अल्टर में मैं चला जाऊंगा स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में मैं चला जाता हूं असेंबल P फॉर कंप्यूटर। ओके, अब यहां पर मैं जाऊंगा तो मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा अल्टर कंपोनेंट्स, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल कंपोनेंट रॉ मटेरियल ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि मेरे टैली में तो ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आपके टैली में कैसे दिख रहा है। ओके, सो दैट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ अ वर्जन और एनीथिंग। देयर इज अ, आई ऑलवेज से मैजिक बटन इन द टैली, दैट इज अ F12 कॉन्फ़िगरेशन। आपको F12 प्रेस करना है। सबसे पहले तो मैं इसको नो कर देता हूं। सो राइट नाउ मुझे ये इतनी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब मुझे एडवांस फीचर को अगर एनेबल करना है तो मैं इसको यस करूंगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमको दिख रहा है कहीं पर ऑप्शन। यस दिख रहा है, ये रहा, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। ठीक है, आपको इसको यस कर देना है, दैट्स इट। तो वो ऑप्शन यहां पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे डिफाइन करना है कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है, तो मैं इसको यस करता हूं और यहां पर मैं एक नाम दे देता हूं। ओके, दैट कैन बी अ फॉर्मुलेशन नेम और definition of your product. Okay, so any name you can give here. ठीक है, so एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डिफॉल्ट नेम दे देता हूँ। अब ये मुझे पूछ रहा है कि एक पीस बनाने के लिए मुझे कौन से रॉ मटेरियल कितने कितने लगेंगे। ठीक है, यार इट कैन बी अ 10 पीस, इट कैन बी अ 10 kg, इट कैन बी 100 लीटर और 1 लीटर और 1 मिलीग्राम, इट कैन बी एनीथिंग। जो माइन्यूट लेवल पे आप रेसिपी को डिफाइन कर सकते हो टू मैन्युफैक्चर वन क्वांटम ऑफ योर फिनिश प्रोडक्ट दैट यू कैन डिफाइन हियर। ओके, सो जो लोवेस्ट रहेगा दैट विल बी आइडियल टू डिफाइन हियर, देन सो दैट जब भी आप एंट्री करोगे वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी 1 पीस लेता हूं। सो यहां पर अभी मुझे वो पूछ रहा है कंपोनेंट्स कि ये एक पीस बनाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट कौन से लोकेशन से कितना लगने वाला है। तो यहाँ पर अभी मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ, मॉनिटर ले लिया, हार्ड डिस्क, DVD, मदरबोर्ड, उसका प्रोसेसर, देन कोरोगेटेड बॉक्सेस, क्योंकि अल्टीमेटली विदाउट बॉक्स यू कैन नॉट पैक एंड सेल द मटेरियल, सो दैट इज अगेन अ कंपोनेंट ऑफ योर फिनिश प्रोडक्ट। तो बॉक्स ले लिया मैंने यहाँ पर और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मेरे एक पर्टिकुलर कस्टमर ने थोड़ा डिफरेंटली मंगवाया हुआ है। सो यू विल हैव अ टू चॉइस, आइदर यू क्रिएट अ डिफरेंट नेम ऑल टुगेदर और इफ यू डोंट वांट टू यू कैन ऐड अ न्यू बॉम्ब लिस्ट हियर, दैट इज अ फॉर्मुलेशन। ओके, सो लेट्स से जियो ले लेता हूं मैं। ओके, अब इसके अंदर मैं चला जाता हूं। सो फॉर दैट माउस हो गया,
मेन लोकेशन से एक ले लिया, देन कीबोर्ड मेन लोकेशन से एक ले लिया, देन कोर प्रोसेसर मेन लोकेशन से एक ले लिया, हार्ड डिस्क। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है कि उन्होंने मेरे से थोड़ा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मंगवाया है, बोले कि आप 2 हार्ड डिस्क लगा दो, तो मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो जब भी मैं ये वाला फॉर्मुलेशन या बॉम्ब सिलेक्ट करूंगा तो हार्ड डिस्क 2 कंज्यूम होगा। डन। देन कोरोगेटेड बॉक्सेस, थोड़ा सा बॉक्स बड़े में पैक करना है तो मैं अगेन यहाँ पर 2 पीस ले लेता हूँ लाइक वाइज। सो यू कैन हैव अ मल्टीपल लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। डन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मुझे इसकी प्रोडक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम साइड में देखते हैं, कहीं पर बटन दिख रहा है प्रोडक्शन का? कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर्स नहीं दिख रहा है। ओके, अदर वाउचर्स में देखते हैं, हम दिख रहा है कहीं पर फिजिकल स्टॉक है और नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे? स्टॉक जर्नल, गो विथ द स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल के अंदर आप चले जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन टैली प्राइम में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज अ चेंज मोड। ओके, यहां पर आपका ऑप्शन दिख जाएगा यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। बिफोर टैली प्राइम ईआरपी के टाइम पे हमको एक नया वाउचर टाइप बनाना पड़ता था और उसमें डिफाइन करना पड़ता था कि जब भी मैं ये एंट्री करूंगा तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन की एंट्री दिखनी चाहिए। अभी भी ये कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने ये कर लिया, तो आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन चेंज हो गया है, पैटर्न। अगर मुझे डिफॉल्ट एक नया वाउचर टाइप बना देना है तो भी मैं बना सकता हूं। सो आई विल गो विद द न्यू वाउचर क्रिएशन फॉर यू। सो प्रोडक्शन एंट्री, राइट। ये किस में जाएगा? स्टॉक जर्नल, राइट। वाउचर नंबरिंग, और यहां पर वो ऑप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बाय डिफॉल्ट, यस। डन। अब हम क्या करेंगे? वाउचर्स में जाएंगे, देन F7, ऑल्ट F7, ओके, ऑल्ट F7 दबाएंगे, स्टॉक जर्नल। यहां पर प्रोडक्शन एंट्री मुझे लिस्ट में दिख रहा है, अभी इसका स्क्रीन बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन मोड में आएगा, ठीक है। तो डेट ले लिया, प्रोडक्ट का नाम ले लेता हूं मैं। सो प्रोडक्ट के अंदर असेंबल कंप्यूटर P4 एंड डिस्क्रिप्शन। देखो यहां पर अभी आपको ड्रॉप डाउन में मिल गया है कि आपको कौन सा फॉर्मुलेशन के बेस पे प्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है। सो मैं डिफॉल्ट ले लेता हूं। कहां पर प्रोडक्शन हो रहा है? मेन लोकेशन या WIP या फिनिश गुड, शॉप फ्लोर एक्सेट्रा, यू कैन टेक इज अ गो डाउन। 50 पीस बन रहे हैं। डन। तो जैसे ही मैंने 50 एंटर किया, रिस्पेक्टिव रॉ मटेरियल भी उसने 50-50-50 कंज्यूम कर लिया। गॉट माई पॉइंट? अब इसको मैं बैच नेम दे देता हूं बी। लेट से आज का डेट है 16/12/2022 को ये बन रहा है, और अभी आपको एंटर करते जाना है, वो सारी चीजें यहां से ले रहा है, राइट। फॉर एनी रीजन अगर कुछ भी क्वांटिटी आपको मॉडिफाई करनी है बेस्ड ऑन योर पोस्ट प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट यू कैन डेफिनेटली मॉडिफाई हियर। ओके, सो मैं छोटा सा यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ कि मुझे कोरोगेटेड बॉक्स 55 लग गए फॉर एनी रीजन और फॉर मॉडिफिकेशन पर्पस। तो ये पर्टिकुलर वाउचर के लिए वो 55 के हिसाब से सेव करेगा। देन एंटर। अब ये जो स्क्रीन है, को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप, ये बनाने के टाइम पे अगर कोई को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनता है तो वो भी आप लिस्ट में से ले सकते हो। ओके, काफी सारे ऐसे प्रोडक्शन के केसेस होते हैं जहां पर आप एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हो और उसके बाद जो एलिमेंट बचता है वो एलिमेंट से कुछ और भी बन सकता है, या दैट कैन बी अगेन यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फर्दर, सो दैट यू कैन स्पेसिफाई हियर। गॉट माय पॉइंट? अब एंड ऑफ लिस्ट, और यहां पर बता रहा है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। सो बियॉन्ड द बियॉन्ड प्रोडक्ट, अगर कोई एडिशनल एलिमेंट आपको यहां पर कैप्चर करना है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या लेबर चार्जेस या पैकिंग चार्जेस या एनी अदर चार्जेस बेस्ड ऑन योर कॉस्टिंग। ओके, सो एग्जांपल के लिए मैं यहां पर ले लेता हूं लेबर चार्जेस, ओके, प्रोडक्शन, और यू कैन डिफाइन बाय परसेंटेज और यू कैन डिफाइन डायरेक्ट वैल्यू। सो लेट्स से ये जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका मैं 1% आई स्पेंड एज अ प्रोडक्शन चार्जेस। ओके, सो उसने ऑटोमेटिक अमाउंट ले लिया है 7411, ठीक है। अब अगर आप नीचे देखेंगे तो टोटल एडिशनल कॉस्ट कितना हो गया? 7400।
इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस लेबर चार्जेस, अलोकेशन टू द प्राइमरी आइटम, मतलब मेरा फिनिश प्रोडक्ट उसको इतना अलोकेट हो गया, इफेक्टिव रेट फॉर द प्राइमरी आइटम, तो मेरा एक प्रोडक्ट कितने का बना, 14,970.22 पर पीस, राइट। नरेशन में आप डाल सकते हो अगेंस्ट द सेल्स ऑर्डर और ऑर्डर नंबर सो एंड सो और फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूं। सो इस तरीके से प्रोडक्शन की एंट्री आप रिकॉर्ड कर सकते हो और फर्दर उसको आप सेल के लिए यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक और चीज जस्ट मेरे माइंड में आई है जो इसके ही रिलेटेड है, काफी काम की चीज है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्री प्रोडक्शन। ओके, सो हम कहा जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं यहां ले लेता हूं, कॉस्ट एस्टिमेशन। ओके, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी एस्टिमेशन के अंदर मैं प्राइमरी ले लेता हूं ताकि सबका आ जाएगा। सो ये प्रोडक्ट मेरे सिस्टम में अभी कॉन्फ़िगर्ड है, ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है, एस्टिमेशन दे रहा है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 14,820 रुपए का खर्चा आने वाला है बेस्ड ऑन द कंपोनेंट एंड इट्स रेट। अब ये जो कॉस्ट का जो रेट है दैट विल बी योर एवरेज रेट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव रॉ मटेरियल्स, राइट। सो बिफोर committing to your customer or sending a quotation or further sales discussion, you can ascertain a cost of your in-house production. Okay, so उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए हुए सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप आपके टैली में इंप्लीमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपका कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।